तशनगी। जी, आपने बुलाया था? हाँ, मैंने बुलाया था। हम सब लोग ना पिकनिक पे जा रहे हैं। तुम तमाम चीज़ें अपनी निगरानी में तैयार करवाना और रखवा लेना। जी। मैं किसी और पे भरोसा कर नहीं सकती। तुम खासी जिम्मेदार हो, इसलिए तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। और हाँ, तुम भी साथ चलना, वरना वहाँ सब लोगों को बहुत तकलीफ होगी। मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकती? मैं सारी चीज़ें तैयार करवा दूंगी, लेकिन मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ। मैंने कह दिया ना कि तुम चलोगी तो चलोगी तुम। भाई, वहाँ सब लोग अपने घर वाले ही होंगे, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? यहाँ भी तो सबके साथ रहती हो ना, तो वहाँ भी ये सब लोग होंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा, अब जाओ, जाकर तैयारी करो, ठीक है? जाओ। इतनी बड़ी कोस्टर मंगवाने की क्या जरूरत थी? घर में इतनी गाड़ियां तो मौजूद है। दादो, अलग अलग गाड़ियों में जाएंगे तो मजा ही नहीं आएगा। मैंने सोचा कि कोस्टर करा लेते हैं, जाते हुए एंजॉय भी करेंगे और हमारी पिकनिक यादगार भी हो जाएगी। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो आज कोस्टर की सवारी करते हैं। ताबा, तमाम चीजें रखवा दी तुमने? जी, रखवा दी। चलो, अच्छा हो गया। अम्मा जान निकलें, निकलते निकलते रात हो जाएगी। चलो। एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है जाने की? अभी तो रात होने में पूरा दिन बाकी है। हेलो बाजी, ठीक ही तो कह रही हैं कि जल्दी चलो। तुम्हारा बस चले ना तो इतनी सुस्त हो कि यहीं पे रात कर दो। 12 नहीं बजाने हमें। चलो यहाँ से आ जाओ। अम्मा जान चले ना, बहुत देर हो रही है। आ जाओ, चलो तुम लोग बैठो, हम लोग आ रहे हैं। सुहेर कहाँ है? सुबह होती नहीं कि तुम्हें जुहेर की पड़ जाती है। हमसे ज्यादा जल्दी उसे थी जाने की, वो पहले से बाहर जाके बैठा हुआ। अब चलो। तो मुझे यूं तुम्हारे साथ दामनी को आना था,
तुम्हें इस्लामाबाद पसंद है? बहुत। इस्लामाबाद में ना सबसे ज़्यादा मुझे दामने को पसंद आया था। चलो, शादी के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें दामने को लेकर जाऊंगा। अरे ताबा बहुत उदास लग रही है, मैं उसके पास से होकर आती हूँ, आप लोग बैठे। हेलो ताबा, कहाँ कोई? अरे तुम रो रही हो, यकीनन इस जगह से तुम्हारी कोई याद वाबस्ता होगी, है ना? मगर जो कुछ भी तुम्हारे साथ बीता, प्लीज़ उसे भूल जाओ। माजी की अजीब सी यादों में खोए रहने से और कुछ तो नहीं मिलता। हाँ, बस तुम अपने आप को खराब कर लोगे। मीना, यादों के बंध तो नहीं बांधे जा सकते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सब कुछ भूल जाऊं, मगर कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। खैर, हाँ, यादों पर बंद नहीं बांधने चाहते। यादों को भुलाने की कोशिश करना बिल्कुल यूं होता है जैसे दोनों हाथों से बिखरे हुए समंदर को रोना। और तुम्हारी तो एक एक बात मेरे दिल में याद बन कर बैठ गई। तुम जैसी बेवफा को भूल जाऊं, मगर ये दिल है कि तुम्हें भूलने ही नहीं देता। पता नहीं इसे उस ताबा से इतनी हमदर्दी क्यों? क्यों? किसी से हमदर्दी करना कोई गलत है? बोलो, जो इतने बड़े एक्सप्रेशंस दे रही हो तुम। क्योंकि मैं लोगों की तरह नहीं, मेरे जो दिल में होता है वही चेहरे पे होता है। यूं कहो ना कि तुम सख्त दिल हो, हर कोई तुम्हारी तरह सख्त दिल नहीं होता। शुक्र है अल्लाह का तुम मेरे मशवरे पे नहीं चलो। अगर मेरे मशवरे पे अमल कर लेती ना, तो आज तुम सुहेल के पीछे नहीं, मेरे पीछे हो। बस चुप करो, अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी तुम्हारे मुंह से। बिल्कुल ठीक कह रही है। पुरानी बातें जितनी जल्दी भुला दी जाए उतना अच्छा होता है। वैसे भी जिंदगी आगे बढ़ने का नाम। यार, दिस प्लेस इज अ बिट बोरिंग। वहां चले? चलो ताबा। मेरे दिल में जो होता है ना, वो भी मुंह पे आ जाता है। कम से कम हमारी ये आदत तो एक है। वाह शहरयार, ये तो बहुत अच्छी पिक्स आई हैं। दिल कर रहा है कि बार बार देखते चले जाओ। ये देखो। खाला मी, आपको पता है कल क्या है? क्या है? ओफ हो खाला मी, कल जुहेर की बर्थडे है। अरे या अल्लाह, देखो ना, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बेटे का बर्थडे भूल गई मैं। अच्छा किया बेटा जो तुमने याद दिला दिया। और इस बार जुहेर भाई हमारे साथ हैं घर पर, तो हम उनकी बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। गुड आइडिया, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन पहले साहब से जरूर पूछ लेना, ऐसा ना हो सारे मेहमान जमा करके वो और साहब कहीं और गायब हुए हैं।
भला उसे क्या एतराज होगा? साहब का मिजाज आजकल ठीक नहीं है। तुम उसकी गिबत कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये क्यों गिबत करेगा? ये तो एक जान दो कल्ब है। जी जानती हूँ। तुम किस बहस में पड़ गए हो? सुहेल भाई की बर्थडे अच्छे से प्लान करना शहरियार, और अगर वो इधर उधर हो जाए तो तुम उन्हें संभालोगे। ओके मैडम, मैं आपके कहने पे उन्हें जरूर संभालूंगा। और कुछ? लेकिन भाई वो है कहाँ गुस्सा बैठा है? बाहर क्यों नहीं आ रहा? खाला में वो बाहर गया है। मैंने उससे पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, मैं बताया ही नहीं। नताशा, तुम तो बात का बतंगड़ बना लेती हो। अरे भाई, कहीं चहलकदमी करने गया होगा, उसकी तो आदत है। और तुम्हें एक और बात समझा दूं, मर्दों से इतने सवाल जवाब करना अच्छी बात नहीं होती। औरतों की आदत इन्हें बहुत बुरी लगती है। कुछ कह सुन लिया करो बेटा। किसी से कुछ कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तुमने तो अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। कैसे तुम्हारे वालिद ने अपने दोस्त से तुम्हारी शादी कर दी। इतनी प्यारी, इतनी कम उम्र लड़की और इतने बुजुर्ग से शादी। उन्होंने मेरी शादी और साफ से नहीं की थी, कि मेरा अपना फैसला था। कैसे कोई लड़की एक बूढ़े से शादी कर सकती है? फैसले में बहुत बड़ी ताकत होती है दादू। यानी तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने पैसे के लिए औसाफ से शादी की? ऐसे क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि तुमको झूठ बोलना भी आता है। झूठ तो सब बोल सकते हैं, लेकिन बेटा ये तो मुनाफिकत है। चलो कोई बात नहीं, तुम जब मुनासिब समझो अपने दिल की बात मुझसे कर सकती हो। तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। जुहेर, दादो मुझे कुछ काम है। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि लोग मुझे देखकर उठ के चले जाए? नहीं बेटा, वो जरा संजीदा मिजाज लड़की है। उसने मुनासिब नहीं समझा होगा तुम्हारे साथ बैठना। आपकी बैठी हुई यहाँ पे? बस ऐसे ही। बड़ा रहम आता है मुझे इस बच्ची पर। पूरी दुनिया में तन तन्हा एक अजनबी घर में। सब उसका अपने ही किया जा रहा है। कुछ कह रहे हो? नहीं, वो मैं कह रहा था कि चले अंदर चल। देखो तो सही। बहुत थकन हो गई। अरे जुहेर, तुम अम्मा जान के साथ थे? वॉक करने गया था। लो, हम समझ रहे थे कहीं बाहर गए हुए। सुहेल भाई, हमारे पास एक अच्छा सा प्लान है, आप आकर बैठो। क्या प्लान बनाया? बैठे तो सही। सुहेल की बर्थडे का। मेरी बर्थडे का? हाँ, हम इस बार आपकी बर्थडे बहुत अच्छी सेलिब्रेट करेंगे। प्लीज, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है और इस उम्र में कौन बर्थडे सेलिब्रेट करता है? अरे बर्थडे के लिए कौन सी उम्र की जरूरत है? हाँ तो और क्या, हम तो दादू की बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ब्रो, शायद तुम भूल रहे हो। मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, अगर मैं भूल गया होता तो। मतलब आप हमें अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने देंगे, ठीक है? अरे बेटा मान जाओ ना, कितने प्यार से सब लोग कह रहे हैं। ठीक है। यस, सो कंफर्म है, जुहैर अहमद की बर्थडे हम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे।
पता है जोहेर, मैं तुम्हारी बर्थडे के दिन सुबह सुबह सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहती हूँ, लेकिन क्या? तुम हॉस्टल में होते और मैं अपने घर पे। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। फिर हर सुबह मुझे देखना। जिंदगी के खेल भी निराले। मैं उस घर में आ भी गई, मगर उसके बावजूद हम दोनों हजारों मील के फासले पर हैं, और ये कभी ना खत्म होने वाले फासले हैं। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी, अगर हम दिन में 5 वक्त भी उसका शुक्र अदा करें तो क्या कम है? अजान होगी ना तो पढ़ लूंगा नमाज। यार आज क्लास की वजह से नाश्ता भी नहीं कर सका, जल्दी में आ रहा था। अगर सुबह फजर में नमाज के लिए उठ जाओ ना तो ये सारे काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। बातें तो तुम इस तरह करिए जैसे रोज है ना खुद फजर पे उठ के काम करना शुरू हो जाती हो। तुम ठीक कह रहे हो, लेजी हो जाती हूँ मैं कभी कभी, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। प्लीज तुम भी कोशिश करना। तब क्या हक है मुझे इसके लिए फूल जमा करने का? मैं एक बेवा हूं और वो मुझसे बदसन। अब इसकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं। हमारा ताल्लुक टूट चुका है। मैं इसकी जिंदगी से निकल चुकी हूं, चाहे मजबूरी नहीं सही। आज तुम मेरे घर में हो, लेकिन किसी और हैसियत से। आज मैं सारा दिन तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। सारा दिन तरसोगी तुम मुझे देखने के लिए। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। बेवफाई की इससे भी बढ़कर सजा होनी चाहिए, मगर नहीं, मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं, वरना मैं तुम्हें बताता था अजियत कहते किसको। जोहेर, जी दादू। कहाँ जा रहे हो बेटा? दादू एक जरूरी काम था इसलिए जा रहा हूँ। इतनी सुबह सुबह क्या काम है? मैं अभी मिलता हूँ आपको। इस लड़के के पाँव में तो चक्कर है, 1 मिनट टिक के नहीं बैठता।
हमसे तो यूं मिली जिंदगी, मिले जैसे कोई कहीं अजनबी, चले साथ पर रहे बेखबर, कोई बात दिल की कहीं ना। वो मेरी कभी थी ही नहीं, अगर मेरी होती तो यूं किसी और से कभी रिश्ता न जोड़ती। तुझसे ही है जुड़ी हर खुशी, ना तू बढ़ा तश्नगी, ऐ जिंदगी जिंदगी हो। मीना, ये सुहेर कहाँ चला गया? सुबह से इसका कुछ पता ही नहीं है। अरे होंगे कहीं, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं खाला जान, मेहमान आने ही वाले होंगे। जरा भी इसे अपनी माँ की फिक्र नहीं है, कितनी परेशान हो रही होंगी मैं। मैंने भी उन्हें फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। मैं समझ रही थी कि आपको मालूम होगा। अरे मुझे कैसे पता चल सकता है? मुझे बताकर जाता तो पता होता ना। उसने तो बस सोच लिया है कि माँ को ज़रूर परेशान करना है। नहीं, फिक्र मत करें, आखिर यहीं आएंगे। जाना कहाँ है उन्होंने? वो बर्थडे के लिए मना कर रहा था, कहीं खफा ना हो गया हो। लीजिए, ये भी कोई खफा होने वाली बात है? उसके दिमाग का कुछ पता नहीं बेटा, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा आप ठहरिए, मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ। हाँ, उठा रहा है? फ़ोन नहीं उठा रहा है। अरे तो उसे दोबारा करो फ़ोन। बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। खाला मी आप फिक्र मत करें, किसी ज़रूरी काम से फंस गए होंगे, आते ही होंगे। अरे वो तो ठीक है बेटा, लेकिन फ़ोन तो उठाए ना। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? अच्छा ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करूँगी। अब मैं बाकी सबको देखती हूँ कि तैयार हुए कि नहीं। हाँ देखो तुम। अरे मैंने भी तो तैयार होना था, मैं भी नहीं तैयार हुई अभी। आप तैयार हुए जल्दी से। अच्छा या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़ मान में रखना, पता नहीं कहाँ चला गया। नताशा, यहाँ तुम अपनी तैयारी में लगी हुई हो, वहाँ जुबैर भाई का कुछ पता नहीं है। सुबह से घर से गए हुए हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं। आ जाएगा, घर नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? अच्छा, फिक्र की ये बात है कि वो अपना फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। मगर ये कैसे हो सकता है? आज उसकी बर्थडे है। यही हम सब सोच रहे हैं। तुम तैयार हो जाओ, मैं जाती हूँ सबके पास, बहुत परेशान हो रहा है। तुम्हें तो किसी की फिक्र होगी ही नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो कि मुझे उसकी परवाह नहीं है? तुम्हारी हालत से तो यही लग रहा है। ये जो मैं तैयार हो रही हूँ, ये मैं उसी के लिए हो रही हूँ। तो मोहतरमा, मैं आपको ये बता दूं कि सारे लोग उनकी अदम मौजूदगी की वजह से परेशान हो रहे हैं, ये भी याद रखें आप।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बड़ी देर कर दी बेटा। बस वो ट्रैफिक में फंस गया था। बहुत अच्छा सेटअप किया आपने, माशाल्लाह। ये आपके लिए। सुहेर, फोन उठाओ। हद है, घर बुलाकर अच्छी खासी मेहमान नवाजी की है इन लोगों ने। जब जुहेर बर्थडे मनाना ही नहीं चाहता था तो इतना खर्चा क्यों किया इन लोगों ने? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। मैंने आज तक नहीं देखा जिसकी सालगिरह है वही मौजूद नहीं है। ठीक कह रही हो, हमारी भी सारी शाम बर्बाद कर दी इन लोगों ने, इंतजार करवा कर। और सोने पे सुहागा, घर वालों को देखो कितने मजे से घूम फिर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। आप लोगों को जूस चाहिए? और 7 बजे से ये जूस कई दफा पी चुकी हूँ बेटा, लेकिन आपका बर्थडे बॉय नहीं आया अभी तक। बेटा हम बहुत शर्मिंदा है, बस खाना लग रहा है और खाना खाकर जाइएगा आप लोग। जिस बर्थडे पार्टी का केक ही ना कटा हो तो वहाँ खाना खाते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता। हम लोग खुद बहुत परेशान हैं, उसको फोन कर रहे हैं, फोन बंद जा रहा है उसका। अगर आप परेशान हैं तो इंतजार किस चीज का करेंगे? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए उसके लापता होने की, कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह। अल्लाह ना करे कि ऐसा हुआ हो। शहरयार और खालिद पता कर रहे हैं उसका। कुछ पता चला? वही कोशिश कर रहा हूँ, कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। आखिर जा कहाँ सकता है? सारे मेहमान इतनी बातें बना रहे, क्या जवाब दूं उनको? इस लड़के को तो ना अपनी इज्जत की कोई परवाह और ना ही हमारी। नताशा नजर नहीं आ रही। उसका तो नाम मत लो तुम मेरे सामने। इतनी देर से मैं उसका दरवाजा पीट रही हूँ कि बाहर आ जाओ, मगर नहीं। मजाले वो लड़की मेरी एक बात सुन ले, निकली ना आखिर ये भी जुहेर जैसी। वो जुहेर के ना आने का सोग मना रही है और मुझे तो इस लड़के की कोई बात समझ में ही नहीं आती। अगर इसे अपनी सालगिरह अटेंड नहीं करनी थी तो हमें पहले बता देता। अच्छा खासा सीन क्रिएट कर दिया। कुछ पता चला? नहीं बाबा। सुबह कोई बात तो नहीं हुई थी? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। खालिद भाई शायद आप मुझे इनडायरेक्टली सुना रहे हैं, लेकिन वो सुबह बहुत नॉर्मल गया था यहाँ से। रहमा प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, तो मुझे मजीद परेशान मत करो। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, फिर पुलिस में रिपोर्ट कराने जाते हैं। मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। हाँ। वैसे खाना लग चुका होगा, आप लोग खाना खा लेना। हम चलते हैं बेटा। सच मानो तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी सालगिरह नहीं देखी। चलो। नहीं, बस खाना मत रोको बेटा, कोई नहीं रुकेगा। वो लोग गलत नहीं हैं। सच पूछो तो मैंने भी ऐसी सालगिरह नहीं देखी। बस दुआ करो कि मेरा जुहेर खैरियत से हो। आप परेशान ना हो, तुम जहां भी हो जुहेर, अल्लाह पाक तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमा में रखे। देखा आप लोगों ने क्या किया उसने? फिर सारे मेहमान एक एक करके चले गए। कितने सवाल पूछ रहे थे वो लोग, क्या जवाब देते उन्हें? ताईजान, मैंने जुहेर के दोस्तों को भी कांटेक्ट किया, वो उनके साथ भी नहीं है, बल्कि मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा। या अल्लाह, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अब तो मेरा दिल बंद होने लगा है।
रजिया परेशान नहीं हो, मुझे बता कर गया उसे कोई काम था। और तुम लोग देखो तो सही, कहीं दोस्तों के पास नहीं तो कहीं तो होगा। जी दादो, कोई जरूरी काम होगा तभी सुबह सुबह चला गया वो। सुनी इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं था, उसे पता था ना कि आज उसका बर्थडे फंक्शन था, फिर भी कहीं चला गया वो इस तरह गायब होने वाला तो नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं अपने बच्चे को? बाजी, आप खुद को संभालें, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो हम सब क्या करेंगे? वो आ जाएगा। वैसे भी 1 बज गया। लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की भी एक हद होती है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो मेरे साथ? पुलिस स्टेशन? हाँ माँ, पहले पुलिस स्टेशन, फिर यहाँ के छोटे बड़े हॉस्पिटल देखूंगा। पता नहीं किस साल में वो कहाँ चला गया, कोई उसे ढूंढो, मैं कोई बुरी खबर नहीं सुन सकती। रजिया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? खुद भी परेशान हो रही हो, मुझे भी दहला रही हो। चले बाबा, चल के कहीं देखते हैं, हमारे पास अब यही आखिरी रास्ता है। चलो बेटा। आ जाए बाजी, आप बैठिए, आइए, बिठाओ खाला को। जूस। मैंने खामखा एक हस्ती की वजह से इतने लोगों को दुख दिया, उसे परेशान करने की खातिर इस कदर मोहब्बत करने वालों को परेशान किया। जाने हम कभी कभी इतने जालिम क्यों हो जाते हैं, और वो जिसकी वजह से मैंने सब किया वो जाकर इत्मीनान से सो गई। शायद रो रो कर मेरी जिंदगी की दुआएं मांग रही, तभी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, पलकों के नीचे नमी छुपी हुई थी। दुआएं, अगर मेरी इतनी फिक्र होती तो मुझे छोड़कर उसके साथ नहीं जाता। अगर उसे कोई मुश्किल आन पड़ी थी तो मुझे कह देती। क्या हमारे दरमियान सिर्फ खुशियों का रिश्ता था? हमने तो हर हाल में एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई थी, तो अब वो क्यों खामोश है? बता क्यों नहीं देती कि जबरदस्ती थी या मजबूरी? अब तो उसके हाथ आजाद है ना। मैं उससे कभी नहीं पूछूंगा, उसे खुद बताना पड़ेगा उस पर क्या बीती थी। जो हो जाए मैं उससे कभी नहीं पूछूंगा, उसे सब कुछ खुद बताना पड़ेगा। अरे तुम उठी हुई हो, मैं समझी तुम सो रही हो। जी वो नमाज के वक्त ही उठ जाती हूँ मैं। तो हमारे साथ वॉक पे क्यों नहीं गई? तबीयत ठीक है तुम्हारी? सोई नहीं क्या रात भर? जी तबीयत ठीक है। शक्ल से तो नहीं लग रहा। बस वो दर्द है सर में इसलिए। अरे तो बेटा तुम क्यों उठ गई? मैं खुद बना लेती चाय। क्यों? मेरे होते हुए आप चाय क्यों बनाएंगी? दादा मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। अजब मूड है इस लड़के का। सारे रास्ते चाय की रट लगाई हुई थी और अब सोने चला गया। तो कोई बात नहीं, हम दोनों पी लेते हैं। हाँ हाँ भाई, हम दोनों तो चाय पियेंगे, बल्कि तुम तो खास तौर से। बल्कि चाय पी लो तो मैं तुम्हें टैबलेट दूं। अच्छा सुनो, हम सब मरी जा रहे हैं घूमने। मुझे तो बहुत मजा आता है घूमने में। दादू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं? मुश्किल है, ये लोग तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं।
तुमने इतना अच्छा घर संभाला हुआ है, सारी जिम्मेदारी तुमने उठाई हुई, कैसे छोड़ के जाएंगे तुम्हें? तो मुझे तुम्हारे घर में मासी की नौकरी मिल ही गई। शादी के बाद हम सबसे पहले मरी जाएंगे। मरी क्यों? सारे न्यूलीवेड्स वहीं जाते हैं हनीमून के लिए। अच्छा, यानी जो काम दूसरे करें वो हम भी करें। तुम्हें पहाड़ अच्छे नहीं लगते? पहाड़ भी पसंद है और वहाँ की ग्रीनरी भी पसंद है, पर इतना ज्यादा क्राउड नहीं पसंद। यार जो भी हो, हम मरी जरूर जाएंगे। अगर ऐसा है ना तो जाओ, मैं नहीं करी तुमसे शादी। खबरदार जो इनकार किया। ज़ुहैर, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना एक दिन किसी और से शादी कर लूंगी मैं। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। ज़ुहैर, सब देख रहे। डर गई ना। ताबा, कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं, बस यहीं हो। कहीं तो खोई हुई थी। तू बढ़ा तश्नगी